देखिए जया जी, आप इतनी भागवत कथाओं में आपका जाना रहता है, आप खुद भागवत कथाएं भी करती हैं। देखिए क्रोध एक ऐसी चीज है कि अगर क्रोध तो आएगा, अगर आप सम्राट हैं तो क्रोध आएगा जी। अगर आप छात्र हैं तो क्रोध आएगा, अगर नौजवान है तो क्रोध आएगा। लेकिन आप, मैं अक्सर आपको सुनता हूँ, आप कहते हैं नहीं क्रोध नहीं। तो क्या श्री कृष्ण क्या क्या कहता है कृष्ण दर्शन इस पर, क्रोध पर? श्री कृष्ण तो देखिए उनका जीवन तो मुस्कुराहट पर ही बीता है। कहते ना, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र था फिर भी वो मुरली बजाता था। कि चलाने को वो सुदर्शन चक्र हर वक्त चला सकते थे, फिर भी वो अधिकतर समय मुरली बजाते रहे। क्यों? क्योंकि क्रोध में हम सभी जानते हैं, गीता जी में भी जब ये बात आती है कि क्रोध एक ऐसी चीज है, 3 द्वार है नरक के जी। जिसमें से एक द्वार क्रोध है। तो क्रोध नरक का द्वार खोलता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज वो आप, जिस हम बैलेंस की बात कर रहे थे, आपका संतुलन बिगाड़ता है। आपके जीवन में जो एक संतुलन है, एक बैलेंस है, वो तुरंत उस चीज़ को पूरा नष्ट कर देता है क्रोध। तो सबसे पहली चीज़, क्यों नहीं करना चाहिए क्रोध? क्योंकि आप संतुलित नहीं होते। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लोग कहते हैं हम तो ऐसे बड़े अच्छे हैं, बस जब गुस्सा आए तो अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है। जी। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, मतलब राक्षस रहता है, राक्षस है कि आपके अंदर एक राक्षस है, तभी तो वो बाहर आएगा ना। अगर राक्षस अंदर होगा नहीं तो बाहर क्यों आएगा? तो कृष्ण कैसे समझाते हैं ये जिसे कहा जाए इस मैनेजमेंट को, जो क्रोध पर नियंत्रण रखना है, कैसे बताते हैं कृष्ण? कृष्ण एकदम रूट कॉज बताते हैं। जब गीता जी की बात आती है कि सबसे पहली चीज़ ही क्या है कि इच्छा, एक इच्छा होती है। अब आगे जाके नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि इच्छा अब आपको पूरी करनी है। अब वो इच्छा सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, पर व्यक्ति को जब इच्छा मन में आ गई, डिज़ायर आ गया, उसको लगता है अब तो मुझे पूरा करना है, तो भगवान उसी वक्त बताते हैं कि इच्छा जैसे ही आई तभी आप उसका आंकलन कीजिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या ये इच्छा सही है, क्या ये इच्छा पूरी करने लायक है, क्या ये इच्छा मेरे लिए ज़रूरी है। तो रूट कॉज यही है, क्योंकि अब आगे जाके आप इच्छा को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो गलत इच्छा है तो आपके साथ गलत वापसी होगी। जब आपके हिसाब से काम नहीं होता तो आपको गुस्सा आता है। जी। ये धीरे धीरे आया ना, पहले तो इच्छा आई, उसको पूरे करने की कोशिश की, फिर अच्छा, आप ये बताइए कि आपको मैं देखता हूँ, आपके जितने हम वीडियोस देखते हैं या आपको कभी देखते हैं, आपसे मिलना भी हुआ, आप मुस्कुराते रहते हैं, आपको भी गुस्सा आता है कभी? जी, सच बताइएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल गुस्सा आता है, पर जैसा मैंने कहा, गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि गुस्सा देके हम खुद लाते हैं, आता नहीं है। क्योंकि अगर आना होगा तो सब पे आएगा, व्यक्ति देख कर नहीं आएगा। क्योंकि आपके कहते हैं ना कि आपके बॉस आप पर चिल्लाए तो आप उस पर नहीं चिल्लाते, आप वहाँ गुस्सा नहीं दिखाते, वहाँ आप शांत खड़े रहते हैं, लेकिन वो गुस्सा आप कहीं और आगे ज़रूर उतारते हैं। जी। तो शायद इसीलिए मैं कहती हूँ कि गुस्सा हम लाते हैं जहाँ हमको लगता है कि ये सही जगह है, यहाँ पे हम गुस्सा कर सकते हैं, यहाँ व्यक्ति मुझसे कमज़ोर है, या यहाँ मैं कुछ कहूँ तो सामने वाला जवाब नहीं देगा। तो वही बात है कि वो दिमाग में मैं अपने रखती हूँ कि उसको हम साथ लेकर चलते हैं। हाँ, कि मैं ये बात अपने दिमाग में रखूँ कि जब मुझे गुस्सा आए कि अगर परिस्थिति कुछ और होती तो क्या मैं गुस्सा करती? जी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर उस वक्त नहीं करती तो इस वक्त भी मैं कंट्रोल कर सकती। जी। अच्छा, ये बताइए कि इन वृंदावन की इन गलियों में हम घूम रहे हैं, वृंदावन अपनी गलियों के लिए, और कहना शायद कभी इन्हीं गलियों में घूमते रहे होंगे, क्या कहेंगे इन गलियों पे? कुछ 2 पंक्तियां जो हम हर अपने एक एक जगह पर जाकर बात कर रहे हैं जिस बारे में। जी, इस पर तो कहते हैं, क्या कहूँ, वृंदावन की गलियों पर तो इतने 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 भजन आते हैं। और कुछ भी जो आपको। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सखीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। जी, बहुत खूब। तो जय जी, हम लगातार श्री कृष्ण पर बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के इस मौके पर, और मुझे लगता है कि अब हम आगे चलते हैं जी, और वृंदावन के किसी और कोने में, और फिर से वृंदावन की गलियों में कृष्ण की तलाश में हम हैं, और शायद यहाँ के कण कण में कृष्ण के संदेश, कृष्ण की कथाएं सब व्याप्त हैं, उनकी लीलाएं व्याप्त हैं। तो आइए एक बार फिर से आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।